Assalamu alaikum students. Today's our topic is Boyle's law. In 1662, Robert Boyle studied the relationship between the volume and pressure of a gas at constant temperature. ठीक है, रॉबर्ट बॉयल्स ने वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप स्टडी किया था जब उसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, मतलब कि टेम्परेचर में उसने कुछ चेंजिंग नहीं की थी, जबकि प्रेशर को उसने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हुए वॉल्यूम के बिहेवियर को स्टडी किया था। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने गैस रखी हुई है। गैस कौन सी है? ये रेड कलर के जो है आपको ये मॉलिक्यूल्स ये गैस को शो कर रहे हैं और ये एरो जो है उनकी मोशंस को शो कर रहा है। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो पिस्टन है इसका मूवेबल होता है गैस जार्स में, ताकि हम इसको गैस के ऊपर पिस्टन पे जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो पिस्टन ईजिली अप एंड डाउन मूव कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स में कितना गैप है, ठीक है ना। आपको गैप यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है V1 = 1 लीटर है और P1 = 100 mmHg है। 1 हमने क्यों लगाया V1 के साथ? क्योंकि जब हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और प्रेशर भी चेंज होगा, इसलिए हम यहाँ पर V1 को और वॉल्यूम और प्रेशर को V1 और P1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम 1 है, V1 है 1 लीटर और P1 है 100 mm। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो हम प्रेशर को हमने डबल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 100 था और हमने प्रेशर अब यहाँ पर 200 mmHg कर दिया। तो क्या हुआ, जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो गया। वॉल्यूम V2 कितना हो गया? हाफ हो गया, ठीक है ना। प्रेशर हमने डबल कर दिया और वॉल्यूम जो है हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया। इट्स मीन कि उसने देखा कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है। जब कोई चीज़ इंक्रीज़ की जाए और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ की जाए तो वो उसको कहते हैं कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब होता है कोई चीज़ को अगर डिक्रीज़ की जा रही है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, कोई चीज़ इंक्रीज़ की जा रही है तो दूसरी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं V प्रोपोर्शनल किसके? 1/P के। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, ठीक है। तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। जब हमने इसका बिहेवियर चेक करना होता है किया बॉयल्स ने, जब बॉयल्स ने इसका बिहेवियर चेक किया तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा, मतलब कि टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं की, इसलिए हम इसकी इक्वेशंस में टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इस तरह चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं। बॉयल्स लॉ यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाया हुआ है, एरो शो कर रहा है प्रेशर को और ये वाला एरो शो कर रहा है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है एरो ये प्रेशर है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम, ये शो कर रहा है इस तरह। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर को जैसे जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। गैस का अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है। इसको अब इस तरीके से बॉयल्स लॉ को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम if the temperature is kept constant. The mathematical expressions of Boyle's law is this one, ये हमने भी आपको डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बना? V1 = P2 V2। P1 क्या है हमारे पास? इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर और P2 फाइनल वॉल्यूम। मतलब कि जब वॉल्यूम चेंज करके और प्रेशर चेंज करके आया तो हमने उसको P2 V2 कर दिया, ठीक है। तो ये बॉयल्स लॉ था। जब हम किसी चीज़ का, जब हम गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज, जब हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये था बॉयल्स लॉ। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी वेरिफिकेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है।